नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है। भारत ने ओलंपिक में आखिरी पदक मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक के रूप में जीता था, लेकिन तब केवल 6 टीमों ने भाग लिया था और राउंड रॉबिन आधार पर शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमों के बीच स्वर्ण पदक का मुकाबला हुआ था। कुश्ती में भारत की स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट आज करिश्मा नहीं दिखा पाई और उलटफेर का शिकार हो गई। उनको क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेलारूस की पहलवान ने 9-3 से मात दी। वहीं अगर बेलारूस की पहलवान वानेसा फाइनल में पहुंचती हैं तो विनेश को रेपचेज में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिसके जरिए वो मेडल जीत सकती हैं। पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी मामले की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पर फैसला देगी। इस मामले की जांच की मांग के लिए हाल के दिनों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में अन्य सभी के अलावा सुप्रीम कोर्ट से जुड़े लोगों के कथित जासूसी कराए जाने का भी हवाला दिया गया है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का जाल कितना फैला हुआ था, इसे इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक इससे नहीं बच पाया है। सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री के 2 वरिष्ठ कर्मचारी और कुछ वरिष्ठ वकीलों के मुवक्किल तो पेगासस सॉफ्टवेयर की नज़र में थे ही, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का भी पुराना फ़ोन नंबर उसके रिकॉर्ड में था। ये फ़ोन नंबर 18 सितंबर 2010 से 19 सितंबर 2018 के बीच जस्टिस मिश्रा के नाम था, लेकिन जस्टिस मिश्रा ने 2013-2014 में इस फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया था। द वायर ने कहा है कि NSO के लीक हुए डेटाबेस में रजिस्ट्री के 2 लोग NK गांधी और TI राजपूत के फ़ोन नंबर भी शामिल थे। जब इनके फ़ोन नंबर NSO की सूची में जोड़े गए थे तो वे दोनों सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के रिट याचिका सेक्शन में थे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्थित खोरी गांव में रहने वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ऐसी मार पड़ी है कि वे बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं। भयंकर गर्मी, धूप, बरसात में वे बीते 5 महीने से सड़क पर ही हैं। खोरी गांव की कहानी उन लोगों की है जो रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली आए थे, उसी तरह जिस तरह लाखों लोग हर साल आते हैं। मेहनत मजदूरी करके फरीदाबाद के खोरी गांव में उन्होंने ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, लेकिन फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि ये गांव अरावली के जंगलों की ज़मीन पर बसा है और यहाँ किए गए निर्माण अवैध हैं, इसलिए उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए, जिसके बाद इस गांव के लोग सड़क पर आ गए हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस गांव में लोग बस रहे थे, ज़मीनें खरीदी जा रही थीं, ज़रूरी सुविधाएं दी जा रही थीं, तब ये सरकारें कहां सोई हुई थीं, क्योंकि ये सुविधाएं सरकारी विभागों ने ही इन लोगों को दी थीं। गांव के लोग बताते हैं कि ये गांव 1-2 दिन में नहीं बस गया, बल्कि 20 साल में बसा है। लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर फ्री में नहीं रह रहे थे, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों को पैसे देकर ज़मीन खरीदी थी। वो रोते हुए कहते हैं कि वे अब कहाँ जाएंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के आज पूरे 2 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कहा है कि पिछले 2 साल से देखा गया है कि लोग छोटी इकाइयों में बंट गए, उनको खामोश किया गया, उनकी नौकरी के साथ साथ उनसे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार भी छीन लिए गए। गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि अभी भी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन जारी है। तारिगामी ने कहा कि बीजेपी का नया कश्मीर का नारा अब एक मजाक है। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद से अब तक प्रशासन ने करीब 1200 मामलों में 2300 लोगों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA लगाया है। इसके अलावा 954 लोगों पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून यानी PSA के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इन 2 सालों में UAPA के तहत पकड़े गए 46% और PSA के तहत हिरासत में लिए गए 30% लोग अब भी जेल में हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राज्य से 5 अगस्त 2019 को राज्य का विशेष दर्जा हटने के 1 महीने के अंदर ही 290 लोगों को PSA के तहत हिरासत में ले लिया गया था। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं का नाम शामिल था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से अब इस्तीफा दे दिया है। खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कैप्टन को खत लिखकर बताया कि वो अब सक्रिय राजनीति से अस्थायी तौर पर ब्रेक चाहते हैं। प्रशांत ने कहा कि उनको भविष्य में क्या करना है ये उनको अभी तय करना बाकी है। बता दें, बीते कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मांग रहे हैं। भारत में एक दिन में करीब 43,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 533 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों का सरकारी आंकड़ा 4,26,000 से अधिक हो गया है और फिलहाल अभी सक्रिय मामले 4,11,000 से अधिक हैं।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।